Hello, dear students. Welcome back to our educational channel English with Narendra sir. Dear students, today we are going to study chapter number 2 from 10th class English textbook Footprints Without Feet, and the title of the chapter is The Thief's Story. So, here we go. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द थीप्स स्टोरी. ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल. एक जवान लड़का है, वो अनिल से दोस्ती कर लेता है, मित्रता कर लेता है. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. अनिल उसके ऊपर पूरा विश्वास करता है और उसको काम दे देता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. क्या वह लड़का अनिल के विश्वास के साथ बिट्रे करता है, यानी विश्वासघात करता है. रीड एंड फाइंड आउट. हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी. इस कहानी में आई वर्ड किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए काम में आया है. वाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट. और क्या वह एक फेयरली सक्सेसफुल हैंड था, यानी सफल चोर था. वाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क. वह अनिल से अपने काम के बदले में क्या प्राप्त करता है. तो आइए देखते हैं. आई वॉज स्टिल ए थीप व्हेन आई मेट अनिल. जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं एक चोर था. एंड दो ओनली 15. और हालांकि मेरी उम्र 15 वर्ष थी. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. मैं एक अनुभवी और एक सफल चोर था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था. रेसलिंग मैच कहते हैं कुश्ती के मैच को. ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लेन फेलो. वह लगभग 25 वर्ष का एक लंबा और पतला व्यक्ति था. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़. और वो मेरे पर्पज़ के लिए बिल्कुल सरल, दयालु और साधारण पुरुष लगा, जिसको कि मैं फंसा सकता था मेरे धोखेबाजी का जो मेरा कार्य था उसके उद्देश्य से. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट. अब तक का मेरा जो लक था वो इतना अच्छा नहीं रहा था. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. और मैंने सोचा कि मैं इस युवा आदमी का कॉन्फिडेंस जीत लूं, यानी मैं इसको अपने विश्वास में ले लूं. यू लुक लाइक बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ. तुम मुझे एक रेसलर के जैसे दिखाई देते हो, एक पहलवान के जैसे दिखाई देते हो. आई सेड, मैंने कहा. ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. यानी थोड़ी बहुत चापलूसी जो होती है, फ्लैटरी का मतलब चापलूसी, थोड़ी बहुत चापलूसी जो होती है वो मित्रता कायम करने में मददगार होती है. तो मैंने उसकी झूठी प्रशंसा कर दी. चापलूसी का मतलब होता है झूठी प्रशंसा करना. तो मैंने झूठी प्रशंसा कर दी कि तुम एक रेसलर के जैसे लगते हो. सो डू यू. तुम भी ऐसे ही लगते हो. ही रिप्लाइड. उसने मेरे को उत्तर दिया. विच पुट मी ऑफ. जिसने मुझे थोड़ा निराश कर दिया. फॉर ए मोमेंट. एक पल के लिए. बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. क्योंकि उस समय में बहुत ही ज़्यादा दुर्बल था, यानी दुबला पतला था. वेल आई सेड मोडेस्टली. मैंने विनम्रता के साथ कहा, अच्छा. आई डू रेसल अ बिट. मैं भी थोड़ी बहुत पहलवानी कर लेता हूँ. व्हाट इज़ योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह. आई लाइड. लाई यानी झूठ बोलना. मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है. आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ. मैं हर महीने अपना नया नाम रख लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. जो कि मुझे मेरे पूर्व के एम्प्लॉयर्स और मेरे जो एम्प्लॉयर्स जो थे वो और पुलिस से मुझे दूर रखता था, यानी कि उनसे बचा के रखता था.
आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल ने बातचीत शुरू कर दी अच्छे से तेल में तेल लगे हुए जो रेसलर्स थे, जो पहलवान थे, उनके बारे में। होवर ग्रंटिंग, जो कि शोर कर रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो कि एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ मुंह से कुछ बोल रहे थे और एक दूसरे को उठा उठा कर फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल आगे बढ़ गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने भी कैजुअली यानी लापरवाही के साथ, बेपरवाही के साथ, मैंने लापरवाही के साथ उसका पीछा किया, अनुसरण किया, यानी मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा दोबारा नमस्कार। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको मेरी सबसे आकर्षक मुस्कान दी, यानी मैं आकर्षक तरीके से उसकी तरफ मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कैंट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता, बदले में तुम्हें मैं पैसा नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने अपने आदमी को जज करने में गलती कर दी, मैंने इसको मिसजज कर लिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो उसने पलट कर पूछा कैन यू कुक, क्या तुम भोजन पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, हाँ मैं भोजन पका सकता हूँ, मैंने पुनः झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम भोजन पका सकते हो तो शायद मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वह मुझे अपने कमरे में ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर बना हुआ था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, लेकिन उस रात को जो मैंने भोजन पकाया मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, वह भोजन शायद बहुत ही बुरा रहा होगा क्योंकि अनिल ने उस खाने को एक आवारा कुत्ते को दे दिया। स्ट्रे डॉग कहते हैं आवारा कुत्ते को। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, हंग अराउंड का मतलब होता है आसपास ही मंडराते रहना, लेकिन उसके आसपास ही मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मेरी सबसे जो आकर्षक तरीके से मैं मुस्कुराता था उस मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए मैं उसके आसपास मंडराता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वह अपने आप को हंसने से नहीं रोक सका, यानी उसको मुझे देखकर हंसी आ गई। लेटर यानी बाद में, ही पेटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरा सिर थपथपाया। एंड सैड, बोला, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे सिखा देगा। ही वुड टीच मी टू कुक, यानी भोजन पकाना सिखा देगा। ही आल्सो टोट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सैड, और कहा, ही वुड सोन टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज, कि वह जल्दी ही मुझे पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य लिखना सिखा देगा। एंड टू एड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ था, मैं उसका एहसानमंद था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं इस बात को जानता था कि एक बार जब मैं सीख जाऊंगा या मैं लिखना सीख जाऊंगा एक पढ़े लिखे आदमी की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, मैं क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त कर सकता हूँ इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, यानी मैं असीम उपलब्धियां प्राप्त कर पाऊंगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना मेरे लिए बड़ा ही सुखद था, बड़ा ही मुझे अच्छा लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के टाइम पे उसके लिए चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, और फिर मैं दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु बाज़ार से खरीदारी करता।
यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। सामान्यतया मैं रोज का लगभग ₹1 प्रॉफिट के रूप में, मुनाफे के रूप में कमा लेता था। यानी कि अनिल जो मुझे बाजार से सामान लाने के लिए पैसे देता था, उनमें से रोजाना मैं ₹1 बचा लिया करता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी, शायद वो जानता था कि मैं कुछ पैसा बचाता हूँ दिस वे, इस तरीके से, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद वो इस चीज़ का बुरा नहीं मान रहा था, या उसको इस बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल यदा कदा या अनियमित रूप से अनिल पैसा कमाता था। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से। तो अनिल जो था वो यदा कदा या यूँ कहें कि अनियमित रूप से पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह वो उधार लेता, लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह वो उधार चुका देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह हमेशा अपने अगले चेक के बारे में चिंतित रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे उसको उसका चेक मिल जाता, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर जाता और सेलिब्रेट करता, उसको उत्सव की तरह मनाता, या मतलब इसका आनंद उठाता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो मैगजीन्स यानी पत्रिकाओं के लिए लिखता है। ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, ये उसका लिविंग यानी आजीविका कमाने का बड़ा एक क्वियर यानी विचित्र तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वह एक नोटों का छोटा बंडल लेकर घर लौटा। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, ये कहते हुए लौटा कि उसने अभी हाल ही में एक किताब किसी पब्लिशर को बेची है। 8 नाइट, रात को, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात को मैंने वह पैसा एक मैट्रेस में यानी कि गद्दे के नीचे छुपाते हुए मैंने उसको देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, अपार्ट फ्रॉम यानी के अलावा, शॉपिंग से जो मैं सामान खरीदता था उसमें जो मैं चीटिंग करता था, धोखेबाजी करता था, उसके अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, यानी कि मैं, यहाँ से देखिए आप वापस, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग के समय धोखेबाजी से पैसे बचाने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने अपने इस कार्य में कोई उसके साथ धोखेबाजी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, हालांकि मेरे पास प्रत्येक अवसर था ऐसा करने का, कई अवसर थे मेरे पास। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं अपनी मन मर्जी से, जब मेरी इच्छा होती, अपनी खुशी से कभी भी आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, अब तक के मैं जितने भी व्यक्तियों से मिला उन सब में वो सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र आदमी था, यानी वो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास करता था, मैं उसका विश्वास जीत चुका था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और इसीलिए ये इतना मुश्किल था उसको लूटना, अनिल को लूटना बहुत ही मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वह अपने लूटे जाने को अफोर्ड कर सकता है, सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना कठिन होता है, मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड, कई बार तो ऐसे आदमी ये ध्यान भी नहीं देते हैं कि उनको लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और ऐसा होने पर
हमारे काम का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है, आनंद ही ख़त्म हो जाता है। अर्थात चोरी के बाद जब तक सामने वाला दुखी होकर विलाप नहीं करने लग जाता तब तक हमें हमारे काम का मज़ा नहीं आता। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब ये समय आ गया था, यानी इस समय तक मैंने कुछ वास्तविक काम कर लिया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया कि अब मुझे वास्तविक काम करना है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि अब मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ, यानी अपने काम को लगभग भूल चुका हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं ये पैसा नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह तो इस पैसे को केवल अपने मित्रों के ऊपर ही खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और आखिरकार वह मुझे पैसा चुकाता भी तो नहीं है, यानी वह मुझे इस काम के बदले में कोई पैसा भी नहीं देता है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, आधा चैप्टर हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, बाकी का जो आधा चैप्टर है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।